हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी कैपिटल जो भी हैं ऑथोराइज इशूड, जो सब कुछ आपके सामने आती हैं और आप घबरा जाते हैं इनका नाम देख के। तो आज के बाद आप नहीं घबराएंगे अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली और पूरा समझ लिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि क्या है इन सारी कैपिटलों का मतलब जानना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कंपनी जो होती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है बहुत सारा और उस पर होता नहीं है, तो वो क्या करती है, नॉर्मल सी बात है कि वो पब्लिक के पास जाती है और अपने शेयर देती है, ये गए शेयर, और कंपनी उसको देती है पैसा। तो पैसा जिस जिस टर्म में आएगा उन टर्म में कैपिटलों को डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों पहली कैपिटल जो आती है वो आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो दोस्तों ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल जानने से पहले मैं आपको बता दूं, एक कंपनी जो होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, जिसमें कि वो अपना नाम, पता वगैरह सब कुछ लिखती है। तो उसमें उसको अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखनी होती है, जिसका मतलब होता है कि इससे ज़्यादा कंपनी के अंदर कैपिटल नहीं पाई जाएगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर कंपनी ने लिख दिया कि हमारी कंपनी में ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 5 करोड़ रुपए की है, तो कंपनी के बैलेंस शीट में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कैपिटल शो नहीं हो सकती। और अगर उसको बढ़ानी है तो अपने मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि चेंजेस हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी कैपिटल जो आती है वो आती है इशूड कैपिटल। जी हाँ, तो ये क्या होती है? अब मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने पूरी कैपिटल पब्लिक से मान ले, अभी की अभी, उसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मांगेगी। तो मान लो कंपनी को 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो उसने 2 करोड़ रुपए तक के शेयर मार्केट में इशू कर दिए। तो उसने कहा कि लो भाई, हमारे 2 करोड़ के शेयर जिनको खरीदना है खरीद लो। तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 2 करोड़ रुपए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि तो सारे आ जाएं, ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारे ना आए। तो अगर जितने भी आएंगे, यानी इस 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़ आएंगे तो वो सब्सक्राइब कैपिटल है, इस 2 करोड़ में से 2 करोड़ आएंगे तो वो सब्सक्राइब कैपिटल है। मान लेते हैं कि 1.9 करोड़ यानी 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है शेयर को। ठीक है, और कहा है कि हम इसकी पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों अगली कैपिटल जो आती है वो आती है कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये क्या होती है? कॉल्ड अप, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है कि जितने के लिए कंपनी ने कॉल किया है। यानी मान लो जो 1.9 करोड़ रुपए के जो शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, वो मान लो वो थोड़े इंस्टॉलमेंट में थे। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट में थे। तो इंस्टॉलमेंट में होने की वजह से कंपनी ने बोला कि अभी हमें सारा पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसमें से 6 रुपये चाहिए, 6 रुपये रिक्वायर्ड हैं पर शेयर में। तो कंपनी ने बोला कि 6 रुपये दे दो। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग दे दें, तो जितने लोग देंगे, मान लो 6 रुपये में से कुछ ने दे दिए, कुछ ने नहीं दिए, तो जितना पैसा कंपनी के हाथ में आएगा वो होगा पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो यही असली कैपिटल मानी जाती है, यही कैपिटल हमें बुक्स में दिखाई देती है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है कॉल्ड अप में से आप कॉल्स इन एरियर्स कर लो माइनस, तो आपके पेड अप कैपिटल निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मतलब समझ में आया होगा। एक और बार शॉर्ट में आपको बता दूं कि मान लो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल जो कंपनी ने MOA में लिखी है वो है 1 करोड़ रुपए, और कंपनी का जो शेयर है वो है 10 रुपए का, और जो उसका EMI है वो है 3-4 रुपए का। ठीक है, तो कंपनी ने मान लो 5 लाख शेयर इशू करे। ठीक है, 5 लाख शेयर जो है 10 रुपए के हिसाब से इशू कर दिए, तो जो इशू होंगे वो इशूड कैपिटल होगी, यानी 50 लाख रुपए। ठीक है, इशूड में से सब्सक्राइब कितनी होगी? वो होगी सब्सक्राइब कैपिटल। यानी मान लो कि 5 लाख शेयर इशू करे तो 4,90,000 लोग मान गए कि हम आपको इस शेयर के बदले में पैसा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 49 लाख। उसके बाद आपने कॉल किया, अब भाई इतने लोगों ने कहा कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो आपने कॉल किया
और कहा कि 10 रुपये में से हमें 3 रुपये वाली इंस्टॉलमेंट दे दो। तो दोस्तों कॉल्ड अप हो गई 14.7 लाख, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इसमें से सभी लोग जो है पेमेंट कर दें। तो मान लो कि 4,80,000 लोगों ने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो 4,80,000 लोगों ने पेमेंट कर दी है 3 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगी अपनी 14.4 लाख। तो देखो क्या हुआ है, कंपनी ने 1 करोड़ ऑथराइज रखी थी, 50 लाख मांगे थे, उसमें से 49 आए हैं, 14.7 लाख फिर मांगे थे उसके अंदर से, ठीक है। और उसमें से इतने लोगों ने दिए हैं। तो ये हो गई ऑथोराइज, इश्यू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूँ मतलब समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मैंने इस वीडियो को बहुत प्रिसाइज रखा है, बहुत क्लियर ढंग से समझाया है। तो अगर समझ आ गया है तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को। जय हिंद।